खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस की सलामती असीर आज़ाद यूट्यूब चैनल के तमाम सामईन के साथ हो। आए हम आज के कलाम पाक पर गौर करें। आज का हवाला मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयता 13वीं आयता का हम तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बढ़कर ठहरे। आमीन। तलावत करदा हवाले में एक ऐसी जंग का जिक्र किया गया है जो कि नादीदनी रूहानी और आसमानी जंग है, और ये जंग खुदा और अबलीस के दरमियान अज़लों से जारी और सारी है, और ये जंग दुनिया के आखिर तक कायम रहेगी। खुदा इसमें खालिक है और जो अबलीस है वो मखलूक है, और मखलूक होने की बिना पर अबलीस की मंसूबा साजी और अबलीस की सारी कुव्वत, अकल और दनाई जो है वो महदूद है। और खुदा चूंकि खालिक है और इस जंग में जो खुदा की कुदरत है, खुदा की जो कुव्वत है, वो इंसानी कुव्वत ताकत से कहीं बैद है। लिहाजा खुदा जो है वो जंग में जोरावर है, खुदा जंग में कुव्वत वाला है और खुदा साहिबे जंग है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जंग सिर्फ खुदा और अबलीस के दरमियान ही नहीं, बल्कि इस जंग में खुदा के लोग भी बराबर के शरीक हैं। और खुदा कभी ये नहीं चाहता कि जो उसके लोग हैं वो इस जंग में अबलीस से शिकस्त खाएं, क्योंकि खुदा खुद साहिबे जंग है। इसलिए वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले लोग, वो इस जंग में अबलीस पर फतह पाएं, वो इस जंग में अबलीस को शिकस्त दें। तो हम किस तरह अपनी इन दुनियावी मामलात में, अपने दुनियावी कामों में, इस रूहानी और नादीदनी जंग में अबलीस को शिकस्त दे सकते हैं, हम उस पर फतह पा सकते हैं। तो उसके लिए खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया को ताकीद करता है, कलीसिया को फरमाता है कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में तुम मजबूत बनो। और मजबूत बनने के लिए खुदावंद के कलाम में ये बात कही गई है कि तुम खुदा के सब हथियार जो है उसको बांध लो। खुदा के ये हथियार खुदा के लोगों के लिए क्यों जरूरी हैं, इन हथियारों को बांधना क्यों लाज़िमुल मलज़ूम है? इसलिए ताकि खुदा के कलाम पाक में लिखा है कि तुम बुरे दिनों में अबलीस का मुकाबला कर सको। दुनिया को कोई भी इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो ये बात बता सके कि उसकी जिंदगी में कब बुरे दिन आएंगे, और ना ही खुदा का कलाम इस बात की कहीं भी गवाही देता है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी आजमाइश और बुरे दिन नहीं आ सकते। तो इन बुरे दिनों में मुकाबला करने के लिए खुदावंद के हथियार बांधना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोरोना वबा है और किसी को भी इस वबा के तलक से कुछ इल्म नहीं था, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वबा का शिकार हुए और कई ईमान से बरगश्ता हो गए। लिहाजा बुरे दिनों में मुकाबला करने के लिए लाजम और जरूरी है कि हम खुदावंद के इन हथियारों को बांध लें, इन हथियारों से अपने आप को लेस करें। और दूसरी बात
ये हथियार बांधना क्यों जरूरी है? लिखा है ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों में कायम रह सको। इब्लीस के मुकाबले में इंसान की जो ताकत है, कुव्वत है, जो उसकी अक्ल है, वो महदूद है, और हम अपनी इंसानी ताकत और कुव्वत से कभी भी इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला नहीं कर सकते। उन मंसूबों में कायम रहने के लिए, इब्लीस की साजिशों का मुकाबला करने के लिए कलाम के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, तुम्हें रूहानी हथियारों की जरूरत है, तुम्हें सच्चाई से अपनी कमर कसने की जरूरत है, तुम्हें रास्तबाजी का बख्तर लगाने की जरूरत है, तुम्हें पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनने की जरूरत है, तुम्हें ईमान की सिपर लगानी चाहिए। तो खुदावंद के बेटों और बेटियों, इब्लीस के मंसूबों में कायम रहने के लिए भी हमें इन हथियारों की जरूरत है। और आज इब्लीस कभी ये नहीं चाहता कि खुदावंद के लोग खुदावंद के पास आए। आज मसीही घरों में, खानदानों में, दुनिया में अमन, सलामती, खुशखबरी, सुलह और सलूक हो, और वो सुलह और सलूक का दुश्मन है। कलाम के अंदर लिखा है वो झूठों का बाप है। तो लिहाजा इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए भी हमें खुदा के रूहानी हथियारों की जरूरत है। इब्लीस के जो हथियार हैं, कलाम के अंदर लिखा है, वो आग की मानद हैं, और ये आग इंसान के बदन में, उसकी रूह में आग लगा देती है, और आग जो है हर चीज को जलाकर भस्म कर देती है। तो इब्लीस के इन जलते हुए तीरों को भी बुझाने के लिए खुदावंद के लोगों को इन रूहानी हथियारों की जरूरत है, ताकि हम बुरे दिनों में कायम रह सकें, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें, हम इब्लीस की शरारतों पर गलबा पा सकें, और हम खुदावंद के पास और खुदावंद के करीब आ सकें। तो आज इस कलाम के वसीले से मैं आज का ये ख्याल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि आज हम अपनी जिंदगी में गौर करें। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मसले, मसाइल, मुसीबतें, साजिशें इब्लीस की पैदा करता है, जिनके सबब से हम बीमारियों का शिकार हैं, हम परेशानियों का शिकार हैं, हम खानदानी उलझनों का शिकार हैं। तो आए आज हम गौर करें कि आया हमने खुदा के इन रूहानी हथियारों को बांध लिया है, आया हमने इन रूहानी हथियारों को अपनी जिंदगी में ले लिया है या नहीं। अगर नहीं तो आप कमजोरी की हालत में हैं। आज आए इस बात का वादा और इकरार करें कि इन रूहानी हथियारों को हम अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, ताकि हम इब्लीस के मंसूबों में कायम रह सकें, हम उसकी साजिशों का मुकाबला कर सकें, ताकि हम उस पर फतह पा सकें। खुदावंद आपको इन हथियारों से लेस करे। आमीन। आमीन।